अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं आपके अपने चैनल आल फूड जायका में खुशामदीद कहती हूँ। आज आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेके आई जो कि आपको मैं भरवा करेले बनाना सिखा रही हूँ बहुत आसान तरीके से। अगर आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में बार बार फरमाइश होगी। कुछ लोगों को शिकायत होती है या तो इसके अंदर स्टफिंग जो बनाते हैं वो बिखर जाती है। मैं इस तरीके से बना रही हूँ, ना स्टफिंग गिरेगी ना बिखरेगी। बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक आपको इसकी देखिए स्टफिंग पूरी है, देख सकते हैं आप। इस तरह से आप बना के ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ये आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलती हूँ रेसिपी की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें ताकि हर आने वाली मजीद वीडियो बआसानी पहुँच सके। बिस्मिल्लाह, हमने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे 1.5 कप। प्याज को हमने बारीक चॉप किया हुआ था, इसे हमने इतना देर फ्राई करना है कि इसके अंदर से पानी अब्जॉर्ब हो जाए। देखिए माशाल्लाह से इसका कलर चेंज हो चुका है, पानी देखिए इसका खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी टमाटर। टमाटर भी हमने लिए 1.5 कप, इसे हमने बारीक चॉप किया था। और ये 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्चें इसे भी हमने बारीक काट लिए थे, वो भी इसके अंदर शामिल करेंगे। और इसे हमने इतनी देर पकाना है कि इसका भी पानी खुश्क हो जाए। देखिए पानी माशाल्लाह से देखिए हमारा खुश्क हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, आधा टीस्पून हम हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हमने सूखा धनिया और 1 टीस्पून हमने कसूरी मेथी इसके अंदर शामिल करेंगे। और 1 टीस्पून ये मसाला लेंगे। इसके अंदर हमने राई के बीज, कलौंजी, मेथी और सौंफ इसे हमने ग्राइंड कर लिया था वज़न। तो ये इसके अंदर शामिल करूँगी, इससे हमारे करेले भरवा करेले बड़े मज़े के बनेंगे। अब इसे हमने थोड़ी देर हमने इसे फ्राई करना है ताकि ये जो मसाले हमने ऐड किए वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये 2 मिनट हमने इस मसालों को अच्छी तरह से भून लिया। इसके अंदर जो हम मसाले ऐड किए थे वो अच्छी तरह से इसके अंदर पक चुके हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर। ये ऑप्शनली आपके पास है, तो अगर नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं, इससे अच्छा हमारा फ्लेवर आता है। उसके बाद हम शामिल करेंगे सिरका, 1 चम्मच इसके अंदर शामिल करेंगे क्योंकि हम जब करेले बनाएंगे भरवा तो इसके अंदर अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो इसे भी हमने 1 मिनट के लिए हमने बनाना है ताकि ये सिरका वगैरह जो हमने डाला था वो खुश्क हो जाए। 1 मिनट हो चुके, हमने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम चूल्हे को ऑफ करेंगे, उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 किलो करेले लिए। ये करेले हमने देसी लिए हैं, जो देसी नहीं होते वो लंबे लंबे होते हैं। ये बिल्कुल देख सकते हैं, ये गोल से और मोटे मोटे से होते हैं। तो हमने इसे अच्छी तरह से बीज निकाल के धो के हमने 5 से 10 मिनट हमने इसे सिरके में हम डिप किए ताकि ये हमारे कड़वे ना रहे। तो ये हमारे रेडी है। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। तो अब हमने इसकी करनी है फिलिंग। इस तरह से हमने करेले को फोल्ड कर ले, इसको हमने बीच में सारा कट नहीं लगाना। इस तरह के अंदर हमने स्टफिंग डालनी है। स्टफिंग ठंडी होनी चाहिए। देखिए माशाल्लाह से इसकी अच्छी तरह से फिलिंग हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर धागा लपेटना है। इस तरह से करके हमने इसे धागा लपेट देना है ताकि हमारी ये स्टफिंग खुले ना। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा रेडी हो चुकी। इसी तरह हमने बाकी को तैयार करना है। देखिए हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। हमने करेले इसकी फिलिंग करके हमने इसे रख दिया। इसे तकरीबन हमने 5 से 10 मिनट रखना है ताकि इसके अंदर जो हमने स्टफिंग बनाई थी वो अच्छी तरह इसके अंदर जज्ब हो जाए। तो इससे फिर हमने फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हमने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया है, मीडियम से लो गर्म किया है। इसके अंदर हमने ये करेले भरवा इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। और हमने आँच को तेज़ नहीं रखना, हल्की आँच पे से हमने फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक ये पक जाए। तेज़ आँच पे करेंगे कि जल जाएंगे बाहर से, तो अंदर से कच्चे रहेंगे। तो अभी 3 मिनट गुजरते कि हमने इससे एक साइड इसकी चेंज करनी है ताकि इस साइड भी हमने हमारा फ्राई हो जाए। इसे हमने चेंज करनी है। देखिए माशाल्लाह से हमारे अभी 10 से 11 मिनट हो गए। थोड़ा सी हमारी ये कसर रहती है, ऐसे हमने थोड़ा सा और फ्राई करना है। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसे हल्की आँच पे हमने इसे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। देखिए माशाल्लाह से ये हमारे फ्राई हो चुके हैं, देख सकते हैं इसका कितना प्यारा कलर आया है। अब हम इसे निकालना है। बाकी सारे को भी हम इसी तरह से निकालेंगे। देखिए माशाल्लाह से ये भी हमारा फ्राई हो चुके हैं। इससे थोड़ा सा देर लगा था, ये बड़ी है तो बाकी भी हम इसी तरह फ्राई करने हैं।
देखिए माशाल्लाह से हमारे भरवा करेले बनकर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो इजाज़त चाहूँगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।